स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 1B प्राकृतिक संख्याएं। 1A हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 1B का हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं सारा का सारा सवाल बताता हूँ। और जो भी लड़के अगर नए हैं वो अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे सारा का सारा सवाल बताया जाता है ताकि वो यहाँ से उसका लाभ उठा सकें। चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है क्या। तो पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी में लिखे, ठीक ना, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प का चुनाव रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो जो पहला हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से समझ लीजिए। ये रिक्त स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ठीक है, ये चलता है, सीक्वेंस चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ 25, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग 26। और ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में 26 कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। और यहाँ पे क्या भर लेंगे हम लोग 26। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर का सवाल दिया वो दिया हमारा 9, 8, 7, 6, 5, मतलब रिवर्स गया, उल्टा गया है। तो यहाँ पे देखिए 35, 34, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 33, 32, 31। मतलब आपको 33 खोजना कहाँ पे है, दूसरे ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा सवाल है उसको हम लोग को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 का अनुवर्ती क्या होगा। देखिए आप समझिएगा बात को, अनुवर्ती जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब होता है +1 करना है। अनुवर्ती मतलब प्लस का 1 जोड़ देना, जितनी भी संख्या रहेंगी उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है ना, अनुवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती में क्या करेंगे कि +1 कर देंगे। ठीक है ना, +1 कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अनुवर्ती में हम लोग क्या करेंगे +1 कर देंगे। अब 13 का अनुवर्ती बताना है, मतलब 13 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके ख पे। ठीक है, ख हमारा दिया हुआ है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो एक बार और भी ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर पूर्ववर्ती देता है, ठीक ना, पूर्ववर्ती देता है, ठीक है, पूर्ववर्ती, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है माइनस का 1 आपको कर लेना है। पूर्ववर्ती में क्या करना है, -1 करना है। मतलब अनुवर्ती में 1 जोड़ना है, पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। मतलब 27 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो ख हुआ इसका ख का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, अब देखिए जो ग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ना होगा, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा। यहाँ पे दिया ऑप्शन में 6 और 7, ये गलत हो सकता है। यहाँ पे 8, ये भी नहीं। यहाँ पे 6, 7, 8 तीनों, ये भी नहीं। केवल अनुवर्ती में 1 ही जोड़ा जाता है, इसका मतलब वो 7 बनेगी संख्या, मतलब केवल और केवल क्या हो जाएगा 7। अब देखिए जो घ वाला क्वेश्चन दिया हो वो दिया हुआ है कि 15 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। जब 15 के पूर्ववर्ती की बात कर रहा है मतलब 1 घटा देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्योंकि देखिए ये 15 में से 1 घटाएंगे 14, 15 में से 1 घटाएंगे 14 तो आएगा, लेकिन 15 भी साथ में दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 14 और 16 दिया है, सिर्फ और सिर्फ 14 होना चाहिए, 14 16 तो होगा नहीं। और केवल 16 दिया है तो 16 होता है कब, जब अनुवर्ती पूछता तब। लेकिन इसका क्या पूछा, इसने पूर्ववर्ती पूछा है, इसलिए इसका आंसर केवल और केवल क्या हो जाएगा 14 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल में। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटना है कि कौन सा सत्य होगा और कौन सा क्या होगा असत्य होगा। तो जो पहला दिया हुआ है कि सबसे, मतलब 1 जो है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये बात सत्य है कि सत्य। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। तो इसमें लिखा है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात क्या है हमारा सत्य है, ये बात सत्य है। ध्यान से सुन लीजिएगा।
ठीक है। गलत और सही कहीं ये मत सोचिए गलत सही हम आंसर से देख के कर लेंगे, तो नहीं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, मैं बहुत सी चीज़ें इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों होगा, किस लिए होगा, ठीक है ना। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्यों होगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होगी एक से स्टार्ट होती है। अगर कोई बोलता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, उसका कोई सीमा नहीं है कि बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, बहुत संख्या। हाँ बोलेगा कि मतलब अगर कोई ऑप्शन दे देता है कि 1 2 3 4 5 में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 5 होगी, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन ऐसे सिंपली पूछ देगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, मतलब बहुत बड़ी होगी, अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित की किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उसकी छोटी संख्या होती है, ये गलत है। अब देखिए संख्या रेखा, पहले समझिएगा बात को, मैं क्यों बता रहा हूं कि गलत है। यहां पे लिख दे रहा हूं पहले असत्य, ठीक ना, असत्य, फिर इस बात को मैं थोड़ी सी बात को समझाऊंगा कि असत्य क्यों है। देखिए ये होता है हमारा एक संख्या रेखा, ये हो जाता है हमारा क्या चीज इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा राइट, ये होता है हमारा लेफ्ट, ठीक है, ये होता है लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ठीक है। शायद लेफ्ट राइट गलत है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ये राइट हो जाएगा, आप समझिएगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, बोला है कि इसमें दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या को करने पर छोटी हो जाती है, मतलब यहाँ पे है, अगर इसको दाहिने तरफ, ये देखिए लेफ्ट मतलब ये बायां, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था स्टार्टिंग में, ये लेफ्ट होता है मतलब ये बायां और इधर वाला दायां, ठीक है, ये बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि प्राकृतिक संख्या को दाहिनी ओर, मतलब कि इस साइड कभी भी ये साइड प्लस होते जाता है, मतलब 1 2 3 ये प्लस में जाएगा, और इस साइड माइनस में आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, मतलब इधर माइनस में छोटी होती जाएगी। मतलब ये देखिए अगर 0 यहाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, अगर किसी भी संख्या को दाहिने तरफ खिसकाएंगे, मतलब 4 को एक आगे इधर दाहिने तरफ ले जाएंगे, राइट साइड, मतलब राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बढ़ेगी ना। लेकिन इसे बोला छोटी होती है, तो ये क्या होता है, बड़ी होती है ना, तो इसलिए ये बात असत्य था, क्योंकि छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, इसलिए ये बात असत्य हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं ये होंगी 102 103 104, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य है, ठीक ना, ये सत्य बात है, क्योंकि 101 से जो बड़ी संख्या होंगी 102 103 104, ठीक ना, 105 106 ये सब बड़ी संख्या आएंगी ना 102 101 से, तो इसलिए क्या हो जाएगी, हमारी सत्य बात हो जाएगी। अब बोला है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सत्य है, ठीक है ना, सत्य है, क्योंकि देखिए बात समझिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 1 से अनंत तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख जितना भी आता है, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं में आती हैं। क्या आती हैं, प्राकृतिक संख्या में। 23 भी क्या हो जाएगी, उसमें प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो वो लिखा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ सत्य है, क्योंकि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए जो 5वां सवाल दिया हुआ है वो दिया कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो ये भी बात हमारा सत्य है, क्योंकि हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर बात ये बोल दिया जाए कि 100 एक सबसे बड़ी संख्या है, तो ये गलत बात होगा। हम यहां पे सत्य लिख ले रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं आपको कैसे। अगर मान लीजिए 100 लिख देते हैं कि और बोलते हैं कि 100 एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 100 के बाद 101 भी है जो इससे बड़ी है। अब कोई बोलता है कि यहाँ पे जाएगा लाख, 1 लाख लिख दिया, ठीक ना, 1 लाख लिख दिया और उसने बोला कि ये सबसे बड़ी संख्या है, तो नहीं, ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 1 लाख 1 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, इससे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इसके आगे भी 1 जोड़ सकते हैं, प्लस का 1 जोड़ के निकाल देंगे, फिर आ जाएगा हमारा 1 4 0 और क्या हो जाएगा हमारा 1, मतलब 1 लाख 1 इस तरीके से जोड़ के निकाल सकते हैं। मतलब कि कोई भी पार्टिकुलर नंबर या मतलब कि एक नंबर बड़ी संख्या में नहीं आएगी, बड़ी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगी, कोई उससे भी बड़ी संख्या कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर हाँ यहाँ पे लिखा होता कि प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, तो हाँ सत्य है, कोई भी संख्या बड़ी संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर बोल दिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो हाँ ये भी बात सही है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है ना, जिसकी अंत ना हो, अनंत, ठीक है ना। तो ये बात हमारा चौथा हुआ सवाल खत्म।
अब हम लोग आते हैं इसके पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। तो अनुवर्ती में हम लोग एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 9 9 और 9 की अनुवर्ती, ठीक ना, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, संख्या, यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 और 9 प्लस का 1, मतलब एक हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 9 में 1 हासिल था जोड़ेंगे 10, फिर 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, 9 1 10, मतलब ये संख्या आपका हो जाएगा आंसर। मतलब कि 9999 की अनुवर्ती में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी आपकी संख्या 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनुवर्ती संख्या हो गई। अब बोला हमारा कि इतने की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। तो हम लोग पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, एक घटा लेते हैं। तो इसमें से एक घटा लेंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा आपका 1 लाख, और ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक ना, पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ठीक है, तो इतने का पूर्ववर्ती संख्या, इतने की पूर्ववर्ती संख्या इतनी होगी। ठीक है ना, मतलब ये पूर्ववर्ती, इसकी पूर्ववर्ती में से एक घटा लेंगे तो ये पूर्ववर्ती संख्या निकल करके, सॉरी, ये पूर्ववर्ती संख्या में से घटाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या निकल करके आएगी। यहां पे प्राकृतिक लिखिएगा, ये प्राकृतिक संख्या निकल करके आएगी, प्रकृति, ठीक है ना, संख्या निकल करके आएगी, संख्या ये हो गई। ठीक है ना, ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या, मतलब इतने की पूर्ववर्ती में से एक घटाते हैं, एक घटा दिए तो ये प्राकृतिक संख्या निकल करके आ गई। अब देखिए जो सातवां सवाल दिया हुआ है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पे 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करिए। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा, सीधी एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा है, और उस पे 9 तक की रेखाओं को दर्शाना है, मतलब नंबर को दर्शाना है। तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 6 और ये 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 तक की मतलब दर्शाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 9, और यही आपको करना, यही दर्शाना था सिर्फ। तो ये हो गया हमारा सातवां सवाल खत्म। अब देखिए जो आठवां सवाल दिया हुआ है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है। देखिए 4 अंकों के पहले लिखेंगे, 4 अंकों की, ठीक ना, अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक ना, छोटी से छोटी या सबसे छोटी संख्या, सबसे, ठीक ना, छोटी संख्या, छोटी यहाँ पर हो जाएगा संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लिखेंगे और 3 जीरो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 अंक हो गया आपका। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000। और इसकी पूर्ववर्ती पूछा है तो पूर्ववर्ती से हम लोग 1 घटा लेते हैं, तो लिखेंगे कि 1000 का यहाँ पर हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, या फिर पूर्ववर्ती लिखेंगे, पूर्ववर्ती, ठीक ना, वर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस का 1, जब घटा के लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 999, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आपका जो 8वां सवाल हुआ खत्म। अब जब हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा 9वां सवाल। इसका आंसर ये भी दिया होगा, 1000 भी दिया होगा, कि उसने 2 सवाल पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और उसका मतलब इसका पूर्ववर्ती संख्या तो 999। ठीक है, तो इस तरीके से 8वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके 9वें सवाल को देखेंगे, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके 9वें सवाल पर। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे 6 अंकों की, 6, ठीक ना, अंकों की, अंकों, ठीक है ना, की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर हो जाएगा बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या इक्वल टू, यहाँ पे नीचे में लिख दीजिएगा आप 6 9 लिख दीजिएगा, 6 बार 9 लिख दीजिएगा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब लिखेंगे हम लोग 9 9 9 9 9 और 9 की, ठीक ना, की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती, ठीक है ना, अनुवर्ती
प्राकृतिक संख्या, आप लोगों को पता होगा कि अनुवर्ती में क्या करते हैं हम लोग, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर हो जाएगा संख्या इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, 9 9 9 9 और 9 और 9 में, मतलब 6 9 में आपको एक जोड़ देना है, यही अनुवर्ती निकल करके आ जाएगा। तो आपका जो अनुवर्ती संख्या निकल करके आ जाएगी वो हो जाएगी 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और कैरी हो गया, इसका मतलब 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और यहाँ पे इस तरीके से फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10। इस तरीके से आपका जो संख्या निकल करके आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9,99,999 था और ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्याएं आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो वो पूछेगा कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारा हो जाएगा 9,99,999 और उसका अनुवर्ती संख्या बोल देगा, अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं मतलब 10 लाख हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 1B भी हुआ ख़त्म। और आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।